क्या किसी इंसान को सिर्फ इसलिए अपमानित किया जा सकता है क्योंकि वो गरीब है? क्या किसी बेटी के प्यार, सम्मान और भरोसे को चैरिटी कहकर रौंद देना इतना आसान है? जब मानसी ने अनु के सामने कहा कि वो सिर्फ एक चैरिटी है, उसी पल टूट गया अनु का दिल। लेकिन सवाल ये है, क्या उस टूटे दिल से अब एक तूफान उठेगा? 48 घंटों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ झूठे इल्जाम, दूसरी तरफ साजिशों का जाल, और बीच में खड़ी है अनु, अकेली मगर कमजोर नहीं। क्या सच वक्त पर सामने आएगा, या फिर मीरा और रघु की चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी? आज के एपिसोड में होने वाला है धमाकेदार खुलासा, उदय एटलीस्ट, जो बदल देगा तुमसे तुम तक की पूरी कहानी। सीरियल तुमसे तुम तक इस वक्त अपने सबसे इमोशनल और सस्पेंस से भरे मोड़ पर खड़ा है। कहानी अब सिर्फ रिश्तों और गलतफहमियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इज्जत, भरोसे और इंसाफ की जंग बन चुकी है। जहां एक तरफ एक मासूम परिवार को झूठे इल्जामों में फंसाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बाहर से बहुत शरीफ दिखते हैं, इपा मनाया हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबसे खतरनाक साजिश रच चुके हैं। सब कुछ शुरू होता है उस सवाल से जिसने अनु की पूरी दुनिया हिला दी। क्या अनु सिर्फ एक चैरिटी है? मानसी के ये शब्द किसी चाकू की तरह अनु के दिल में उतर जाते हैं। वह खुलेआम यह कह देती है कि अमीर लोग सोशल सर्विस बहुत करते हैं, शर्तें चैरिटी देते हैं, और अनु भी उन्हीं में से एक है। ये सुनकर अनु सिर्फ टूटती नहीं, बल्कि उसे एहसास होता है कि उसके आत्मसम्मान को कितनी बेरहमी से कुचला जा रहा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि उस वक्त आर्य कुछ नहीं बोल पाता। उसकी चुप्पी अनु को मानसी के शब्दों से भी ज्यादा चुभती है। उधर गोपाल जी और पुष्पा जी पर लगे इल्जाम पूरे परिवार को हिला देते हैं। गोपाल जी अपने ऊपर सारा दोष ले लेते हैं ताकि किसी और पर आंच ना आए, लेकिन आर्य को अंदर से पूरा भरोसा है कि गोपाल जी ऐसा कर ही नहीं सकते। एक इंसान को देखकर समझ आ जाता है कि वह कैसा है, और गोपाल जी जैसे सीधे साधे आदमी से इतना बड़ा जुर्म होना नामुमकिन है। आर्य खुलकर कहता है कि अगर गोपाल जी से एक्सीडेंट हुआ होता तो वह उसी वक्त सच बता देते। लेकिन कहानी यहां सीधी नहीं है। झंडे भी बीच में आ जाता है और कहता है कि फिलहाल बेल करवा दी जाए। झंडे की मदद से गोपाल जी की बेल हो जाती है, और यही वो पल होता है जहां अनु थोड़ी राहत की सांस लेती है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। मीरा के इशारे पर मानसी वहां पहुंच जाती है और माहौल को एक बार फिर जहरीला बना देती है। वह आर्य से सीधे सवाल करती है, आखिर इस अनु के लिए आप इतना क्यों करते हैं? आपका रिश्ता क्या है इसके साथ? इस सवाल का जवाब आर्य के पास होता है, लेकिन वह फिर भी चुप रह जाता है, और यही चुप्पी अनु को पूरी तरह तोड़ देती है। आसामन आम अदाराती मोमिन है। उसे लगता है कि शायद वह सच में किसी के लिए कुछ नहीं है, न कोई रिश्ता, न कोई पहचान। मानसी यही नहीं रुकती। वह अनु के पास जाकर उसे दो टूक सुनाती है कि वह सिर्फ एक चैरिटी है। अमीर लोगों की दया, ये शब्द अनु की आत्मा तक को हिला देते हैं। वह वहां से टूटे दिल और भरे गुस्से के साथ चली जाती है। इसके बाद आर्य अनु को रोकने की कोशिश करता है और वादा करता है, आने वाले 48 घंटों में मैं सारे सबूत इकट्ठा करके तुम्हारे पापा को इनोसेंट साबित करूंगा। लेकिन इस बार अनु वह अनु नहीं रही जो हर बार किसी के सहारे खड़ी होती थी। वह साफ साफ कह देती है कि उसे अब न किसी मदद की जरूरत है, न दिलासे की, न वादों की। वह खुद अपने दम पर अपने पापा को निर्दोष साबित करेगी। यह पल अनु के किरदार को पूरी तरह बदल देता है। अब वह कमजोर लड़की नहीं, बल्कि नसीब सहायकी थी, बल्कि एक मजबूत आत्मनिर्भर बेटी बन चुकी है जो अपने परिवार के लिए किसी से भी टकराने को तैयार है। उधर आर्य मन ही मन ठान लेता है कि चाहे अनु माने या नहीं, वह गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों को इस केस से बाहर निकालेगा, वो भी पूरे सम्मान के साथ। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। मीरा और रघु मिलकर जो खेल रच चुके हैं, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली हैं। मोहल्ले का सीसीटीवी फुटेज चेक होने वाला है, और यही वो कड़ी है जो पूरी कहानी पलट सकती है। सीसीटीवी में साफ दिखाई देगा कि जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों घर में ही मौजूद थे। पुष्पा जी सिर्फ चाबी लेने के लिए बाहर तक गई थी, लेकिन असली झटका तब लगेगा जब फुटेज में दिखेगा कि उस समय गाड़ी लेकर बाहर निकला था बल्कि गुलाम आमकाश आता रखूं। यहीं से साजिश का पर्दाफाश शुरू होता है। आर्य को अब पूरा यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि मीरा है, जिसने रघु को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया।
हालांकि रघु इस बीच गायब हो चुका है, जिससे मीरा फिलहाल खुद को सुरक्षित समझ रही है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। अनु अब सिर्फ अपने पापा को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि वह मीरा के खिलाफ भी खड़ी होने वाली है। उसे अब साफ साफ शक होने लगता है कि मीरा हर बार कुछ न कुछ ऐसा करती है जिससे अनु और उसके परिवार को नुकसान पहुंचे। अनु मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। जो लोग उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें इस बार जवाब मिलेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो वह आर्य के साथ मिलकर मीरा को बेनकाब करेगी। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखने वाले हैं, क्या 48 घंटों में सच सामने आएगा? क्या आर्य और अनु मिलकर मीरा की साजिश को उजागर कर पाएंगे? और क्या इस सब के बाद अनु और आर्य का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा? तुमसे तुम तक अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, श्रम नहीं, बल्कि सच, हिम्मत और इंसाफ की कहानी बन चुका है, जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है।